ये हमारे भारत की संस्कृति है माताओं, हमारे यहाँ की संस्कृति है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। बालक सुबह उठकर सबसे पहले अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। ये संस्कृति थी भारत की। आज धीरे धीरे ये संस्कृति जो है विलुप्त तो होती चली जा रही है। आज तो हमने क्या क्या सीख लिया, प्रणाम करना तो भूल ही गए हम लोग, पैरों में झुकना भूल गए। संसार में दो ही चीजें झुकती हैं, संसार में हर कोई झुकते हैं, परंतु दो लोग ऐसे हैं जो किसी के सामने नहीं झुकते। वो टूट जाते हैं परंतु झुकते नहीं हैं। कौन? पहला मूर्ख और दूसरी सूखी लकड़ी। सूखी लकड़ी होती है ना, उसे झुकाने का प्रयास करो वो टूट जाती है पर झुकती नहीं। वैसे ही मूर्ख व्यक्ति भी प्राण त्याग देगा पर किसी के सामने झुकेगा नहीं। पहले हमारे भारत की संस्कृति थी, प्रणाम किया जाता था। पहले तो साष्टांग प्रणाम होता था, उसके बाद धीरे धीरे प्रणाम बदलते चले गए। आज तो लोग केवल ऐसे गए महाराज प्रणाम, मुख से बोल दिया। पहले स्थिति थी चरण को छूकर प्रणाम कर। अच्छा, चरण क्यों छुए जाते हैं पता है आप लोगों को? आपने देखा होगा कोई ब्राह्मण लोग हैं, महात्मा लोग हैं, पैर छुए जाते हैं, पैर छूकर प्रणाम करते हैं। क्यों? जब हम किसी के चरण छूकर उसे प्रणाम करते हैं ना, तो उसके अंदर की जो साधना है उसका प्रभाव हम पर होता है। चरण छूने का फायदा है, इसलिए कई बार कई महात्मा ऐसे हैं जो चरण नहीं छूने देते। क्यों? क्योंकि जितनी भी साधना करें, कोई आए चरण छू ले, जितनी साधना की वो ले जाता है। और चरण हमारे यहाँ छूने का विधान बनाया गया कि जो लघु है वो अपने से बड़े को नमस्कार करे, प्रणाम करे। उससे दो चीजों की वृद्धि होती है। एक आध्यात्मिक विकास तो होता ही है, जो शास्त्र कहता है कि आयु विद्या यश बल बढ़ता है जो चरण छूकर प्रणाम करता है। दूसरा प्रभाव यह है कि व्यक्ति के अंदर विनम्रता बनी रहती है, अहंकार जागृत नहीं होता।